सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग। और जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग एक बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग एक्सपेक्ट के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसे फिर एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियोस लेक्चर्स 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशंस के होंगी, ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक एक लेक्चर में कंप्लीट कर सकूं, और आपके लिए भी आसानी हो कि आप अगर किसी एक टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उस लेक्चर पे स्किप करके उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे हाई लेवल लुक एट नेटवर्क, यानी कि हम लोग एक ऊपर ऊपर से जानेंगे कि नेटवर्क होता कैसे है, नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क एड्रेसेस पढ़ेंगे, किस तरह से नेटवर्क वर्क करता है, इंटरनेट वर्क करता है, डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, फाइल इंक्रिप्शन क्या होता है, क्लाउड डाटा क्या होता है, क्लाउड में नेटवर्क के थ्रू कैसे ट्रांसफॉर्म होता है डाटा, पीसेस एंड द पार्ट्स ऑफ नेटवर्क, किस तरह के डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू नेटवर्क वर्क करता है, राउटर क्या होता है, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, बैंडविड्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ओएसआई मॉडल को हम लोग देखेंगे, नेटवर्क सर्विस को हम लोग देखेंगे, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को देखेंगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है ये बात हम लोग सीखेंगे, वायरलेस नेटवर्क कैसे वर्क करता है, किस तरह से आपका जो वाईफाई है वो वर्क करता है, डिज़ाइंड होता है किस तरह से, वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करता है, ब्लूटूथ कैसे वर्क करता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि 5G और वाईफाई 6 राउटर्स, ये सभी चीज़ों को सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड करा है वो पसंद आएगा, तो जुड़े रहिएगा। और आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जो कि एक यूनिक नंबर होता है 48 बिट का, जो कि उस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बना है, डिवाइस का टाइप क्या है, डिवाइस है क्या। इन सारी चीज़ों का जो डिटेल होता है वो डिवाइस के मैक एड्रेस में होता है। इसमें 24 बिट्स जो शुरुआत के होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी कि इससे आपको ये पता चलता है किस ऑर्गेनाइजेशन की वो डिवाइस है। जैसे कि अगर एक एप्पल का आईफोन है या फिर एक आईपैड है, तो उसका मैक एड्रेस का जो शुरुआती 24 बिट होगा वो जानकारी देगा एप्पल रिगार्डिंग, कि एप्पल के किस वेयर हाउस में वो बना है, किस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, वो कहाँ से उसकी ओरिजिनेट हुई है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, कैसा इंक्रिप्शन फॉलो करता है, ये सारी चीज़ें, या एप्पल के किस कंट्री में उसका मैन्युफैक्चर हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मैक एड्रेस की शुरुआती 24 बिट में दिखेगी। और लास्ट के जो 24 बिट होती है वो सिस्टम जनरेटेड होती है, जो कि हर एक डिवाइस की यूनिक होती है। ये होता है मैक एड्रेस। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो जैसे आपने सुना होगा आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए, वैसे ही आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होता है। जैसे कि मैक एड्रेस जो होगा वो डिवाइस का जो हार्डवेयर कंट्रोल है उसके लिए होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के। और भी बहुत सारे इसके एक्सपेक्ट है जिसको हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे। सो जी, तो आप लोग आगे लिख लीजिए। आज हम लोग जितने भी टॉपिक्स को पढ़े, इसके बाद आपका क्लास टोटल 5 लेक्चर्स होंगे आपके। इन 5 लेक्चर्स में आपका आगे का जो कंटेंट है वो फॉलो होगा। इसके बाद फिर आप 5 लेक्चर्स होंगे आपके। तो मिलते हैं, बाय बाय।